जी बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को वेलकम है उस्ताद जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये जो हमारा सेशन होने के लिए जा रहा है, ये बच्चों यकीन होगा एमडी कैट 2024। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यकीन सेशन है एमडी कैट 2024, जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस करना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास पूरे सेशन के अंदर मौजूद होंगी। अच्छा, ये वर्ड जो यकीन है बच्चों, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना कि ये यकीन एक पुख्तगी को शो करता है, एक कमिटमेंट को शो करता है और एक वादे को शो करता है जो बहैसियत उस्ताद हम अपने साथ करते हैं, बहैसियत उस्ताद हम आपके साथ करते हैं और आपके एंड पे बहैसियत तालिबे इल्म आप अपने साथ कर रहे होते हो। ठीक है। तो ये अहद जो है, ये बेसिकली दूसरों के लिए बहुत अच्छा करने का, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जाएंगे जहां आप ख़ुद को देखना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने आप को इस तरह से देखना चाहते हैं कि वो एक सफ़ेद लिबास को पहने, डॉक्टर बने, अपने वालिदैन का या अपना ख्वाब जो है वो सच करें। ठीक है जी। तो इसी यकीन मुसम्मम के साथ, पुख्ता यकीन के साथ कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ इस पूरी यकीन एमडी कैट 2024, जो कि मिशन एमबीबीएस 2024 भी है, के अख्ताम पर हम और आप मिलकर इस यकीन के साथ चलेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ इस सेशन में हमारा एडमिशन हो जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं, मेडिकल कॉलेज के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, मेरा नाम सलमान मुनीर, बायोलॉजी बच्चों मैं डील करूँगा। आपको ऑलमोस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस है। ठीक है। 850 प्लस मेडिकल यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने टीच किया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे हैं। ठीक है। कुछ बच्चे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, कुछ बच्चे फ़िज़िकली मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो देर आर अल्हम्दुलिल्लाह प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, बल्क में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़ आप भी इनमें ऐड होंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है जी। चलें, अच्छा, वन बाय वन चीज़ों को हम लोग देखेंगे ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हों। बच्चों, इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे उस्ताद जी की बायोलॉजी, यानी उस्ताद जी और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सलमान मुनीर। आप ये बायोलॉजी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसमें बायोलॉजी के अंदर हम किन किन चीज़ों को लेकर चलेंगे। अच्छा जी, एक बच्चों कोटेशन जो बड़ी मुझे अच्छी लगती है और मैं हर दफ़ा बच्चों को बताता हूँ, वो है जी, यू आर व्हाट यू आर, एनी बॉडीज अप्रूवल इज़ नॉट नीडेड। आप जो हैं ना बच्चों, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बताए कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कुछ करना है ना, तो बच्चों आप लोगों ने ही करना है। ठीक है। आप लोगों ने ही करना है, आपके अलावा वो कोई नहीं कर सकता। द ओनली हेल्पिंग हैंड इज़ द हैंड जो कि आपके हाथ, आपके बाजू पे लगा हुआ है। ठीक है। सिर्फ यही हेल्पिंग हैंड है और कोई नहीं है। ठीक है। इसी हेल्पिंग हैंड के थ्रू इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप आगे प्रोसीड करेंगे। चलें जी, वन बाय वन बच्चों, हमारे पास सबसे पहले है पीएमडीसी एमडी कैट का जो सिलेबस है। इसके अंदर स्ट्रक्चर, वेटेज और डिफ़िकल्टी लेवल्स को देखेंगे। ऑलमोस्ट सेम है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ 200 होते हैं। ड्यूरेशन जो है वो 3.5 आवर्स का है और फॉर्मेट जो है वो हमारा पेपर बेस्ड एमसीक्यूज़ है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है। पहले कभी हुआ करती थी बट अभी नहीं है। वेटेज में बायोलॉजी जो है वो टोटल 100% का अगर हम लोग देखें तो बेटे 34% है। ठीक है। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बच्चे जो कि भाई इसमें बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं ना,
वो फिर अपनी मर्ज़ी के मेडिकल कॉलेज को चूज़ करते हैं कि किस में जाना है उन्होंने, ठीक है। और ये 68 एमसीक्यूज़ 1/3 से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, 34 परसेंटेज के लिहाज से। फिर केमिस्ट्री 27, फिज़िक्स 27, 9% और 3% जो है वो आपके पास बच्चों लॉजिकल रीजनिंग होती है। टोटल 200 के करीब एमसीक्यूज़ होंगे। अच्छा जी, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है बच्चों? 3 लेवल हैं, ईज़ी, मॉडरेट, हार्ड। इसमें जो बायोलॉजी की बात करें तो ज़्यादातर जो है वो मॉडरेट लेवल और ईज़ी पे ही रहता है। हार्ड वो आपको तभी लगेंगे जब आप लोग स्टेटमेंट की रीडिंग ही अच्छी नहीं करोगे, ठीक है। जब स्टेटमेंट की रीडिंग अच्छी नहीं ना कर रहे बच्चे, तो आपके पास जो है वो आपको सारे ही हार्ड लग रहे होंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा याद रखना आपने। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सेक्शन के अंदर 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिकॉल होते हैं और 30% जो है वो एप्लीकेशन लेवल होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है जी। इसके आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चों बायोलॉजी का पीएमडीसी जो कोर्स है तमाम प्रोविंसेस का, उसको हम लोग जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें हम स्पेसिफिक नहीं है कि उस्ताद जी जो हैं वो बायोलॉजी के उस्ताद जी आपको सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब ही पढ़ाएं, ठीक है। हम पंजाब के साथ साथ बच्चों बलूचिस्तान के बच्चे, बोलान मेडिकल कॉलेज का ख्वाब देखने वाले, उनका सिलेबस जो है उसको भी डील करते हैं। फिर अगर आप फेडरल से बिलोंग करते हैं तो वो सिलेबस भी आपको पढ़ाया जाएगा। आप सिंध से बिलोंग करते हैं और आप हमेशा ये शिकायत करते हैं कि बायोलॉजी के अंदर बॉटनी के सिलेबस में से क्वेश्चन आ जाते हैं या आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस्ताद जी के पास उसका हल है। और अगर आप फ़खीर रागले पश्तून हैं, केपीके से बिलोंग करते हैं और आपको ये लगता है कि किंगडम एनिमेलिया जो आपके प्रोविंस में लिखा हुआ है वो तो बहुत टफ है, आपके लिए मसला होगा, ठीक है, तो उसका सलूशन भी उस्ताद जी आपको देंगे। और फिर आप बच्चों अगर आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपका सलूशन जो है वो भी उस्ताद जी के पास है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी में इवन पूरे पीएमडीसी सिलेबस के अंदर हम लोग बच्चों तमाम प्रोविंसेस को डील करते हैं। अच्छा, अब तमाम प्रोविंसेस को डील करने का फ़ायदा क्या होता है? इसका बड़ा सिंपल सा है। ख़ास तौर पे ना, ये देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि जी फेडरल की हमें बायोलॉजी करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जब आप फेडरल करोगे तो ऑटोमेटिकली बलूचिस्तान, ऑटोमेटिकली पंजाब, ऑटोमेटिकली सिंध, गिलगित और केपी के कवर हो जाएंगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। जैसे एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, फिंचेस फेडरल के अंदर ना टाइप ऑफ फिंचेस मेंशन की जाती हैं कि भाई ये हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस हैं, ठीक है। लेकिन यूएचएस जो पीटीबी की बुक है वो इसमें लिखती है कि फिंचेस की टाइप जो हैं वो हमारे पास 13 होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ का डिफरेंस भी उस्ताद जी आपको बताते हैं कि आप जिस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं उस प्रोविंस के अंदर आपको किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर बच्चा कहता है कि सर मैंने तो सारी उम्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है वो पंजाब पढ़ी है, पीटीबी पढ़ी है, तो क्या मुझे फेडरल की बुक पढ़ने की ज़रूरत है? क्या मुझे एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत है? तो इसका सलूशन ये है कि अगर आप उस्ताद जी के लेक्चर सुन रहे हो तो भाई आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो इन तमाम बुक्स का ब्लेंड है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो फेडरल में है, केपीके में है, बलूचिस्तान में, सिंध में और आपको रिक्वायर्ड है वो बच्चों आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है केपीके और फेडरल में भी डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल हैं बेटे, उन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग हर लेक्चर के अंदर डील कर रहे होते हैं कि आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इससे ना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों। जब आपको ये पता हो कि फ़लाँ प्रोविंस के अंदर ये लिखा हुआ है और मेरे प्रोविंस के अंदर ये लिखा हुआ है, सो आई हैव टू करेक्ट दिस, तो आप जो है वो उससे बेहतर तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हो, ठीक है। सो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो है ना हमारे पास 1 यूनिट
बनने के लिए जा रहा है। ठीक है, इसको हम यूँ लिख लेते हैं, दैट विल बी 1 यूनिट। ठीक है, आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आपकी तैयारी की जिम्मेदारी उस्ताद जी की है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। फिर बच्चों हमारे पास जैसे मिशन 2021 था, मिशन 22, मिशन 23 और मिशन अब 2024 है। लेगेसी इज कॉन्टिन्यूइंग। अच्छा जी, इस लेगेसी के अंदर बच्चों, मिशन के अंदर हम बहुत सारे जो है ना वो छोटी छोटी स्टेजेस को क्रॉस कर रहे होते हैं। जैसे मिशन के अंदर होता है ना, छोटी छोटी बैटल होती हैं, तो हमारी भी छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, छोटी मेथडोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने किस तरह से इन मिशंस को कंप्लीट करना है, और हमारी टाइमलाइन क्या होगी, इसको भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलो ये हमारे जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। अब ये देखते हैं कि मिशन MBBS 2024 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों, वो मेरे नज़दीक ये है कि बच्चों को फैसिलिटेट करना। ठीक है, बच्चों को फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करने से मुराद ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनको क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी जो टीचर्स हैं या क्वालिटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। सो वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डिप्राइव्ड। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास टू बिल्ड अ नेशन थ्रू उस्ताद जी। उस्ताद जी चाहते हैं कि एक ऐसी नेशन हो जिसमें हर कोई एक दूसरे की मदद करना चाहे, हर बंदा दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करे। और जब हर बंदा दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करेगा तो एक बहुत खूबसूरत मुआशरा जो है वो जन्म लेगा। ठीक है, थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, और ये कह लो कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, वी आर गोइंग टू इनिशिएट द चेन रिएक्शन ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, और ये चेन रिएक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जितना था उससे ज़्यादा 22 में हुआ, फिर 23 में हुआ, एंड नाउ इट इज 2024। और ये एक्सेल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक्सीलेंस जो है वो हमारे रिजल्ट्स के अंदर नज़र आती है। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे पास अहमद था। ठीक है, उसकी छोटी सिस्टर आ रही है, उसकी कज़न सिस्टर आ रही है। ठीक है, अनीस गिल था, उनकी सिस्टर आ रही हैं। ठीक है, फिर हमारे पास राना साहब थे, उनके भाई आ रहे हैं। सो देयर आर, अब जो है वो चीज़ें उनके सिबलिंग्स, उनके छोटे बहन भाइयों, उनके कज़न्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्यों? बिकॉज वी हैव इनिशिएटेड द रिएक्शन ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर MCQs प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत तो नहीं है बेटे। पहले इसको देख लें, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके क्वेश्चंस को डील करता हूँ। ठीक है, चलें। अच्छा जी, हमारे पास बच्चों मेथडोलॉजी क्या है। आ, ये उस्ताद जी की मेथडोलॉजी में सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, उसमें हम लोग वीडियो लेक्चर्स आपको देंगे। ये लाइव क्लासेस हैं, अगर आप प्रीमियम सेशन से बिलोंग करते हैं तो ये लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, और अगर आपने लेक्चर किसी वजह से मिस कर दिया है तो वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल मौजूद होगा। इससे हम आगे मूव करेंगे स्टेप 2 की तरफ। इस स्टेप में हमारे पास रिवीजन होगी लेक्चर नोट से। ठीक है, और ये बच्चों जो रिवीजन होगी लेक्चर नोट से, दैट विल रिकॉल ऑल दोज थिंग जो कि आपने लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं। फिर हमारे पास आ जाता है स्टेप 3। नाउ स्टेप 3 के अंदर हम लोग आ जाते हैं अपनी बुक रीडिंग के अंदर। अच्छा, अब ये बच्चों कुछ बच्चे ना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं बुक रीडिंग को। वो कहते हैं कि सर बुक रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों हम बिल्कुल लाजमी तौर पर ये सजेस्ट करते हैं, आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो, आप अपनी प्रोविंस की बुक लाजमी तौर पर पढ़ो। ठीक है जी, फिर आ जाता है हमारे पास स्टेप 4। और इस स्टेप 4 में हम जो टॉपिक पढ़ा होता है उसकी डीपीटीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, और ये बच्चों जो डीपीटीज़ होती हैं इसका मतलब है डेली प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो पढ़ेंगे करेंगे तो आपके टॉपिक वाइज जो हैं वो चीज़ें क्लियर होंगी।
अच्छा, अब ये देखो कि उस्ताद जी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ज़्यादा जो चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि माइक्रो लेवल के ऊपर बच्चों की स्टडी पे काम किया जाता है, ठीक है? हर टॉपिक के डिटेल्ड प्रैक्टिस नोट्स मौजूद हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर मौजूद हैं, ठीक है? तो ये इस वजह से बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस वे में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आ जाता है, इसमें हमने क्या करना होता है, एहतसाब करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है उन चीज़ों को जो कि हम लोगों ने गलत की, अपनी मिस्टेक्स। अच्छा, अब ये जो मिस्टेक्स है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्टेक्स होना मेरे ख़्याल से अच्छी चीज़ है, ये अच्छा शगुन होता है। और अगर कोई बच्चा अपनी प्रैक्टिस के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान गलती नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शायद वो जो है वो कहीं ना कहीं फंबल कर जाएगा अपने फाइनल टेस्ट के अंदर, ठीक है? तो मिस्टेक्स करें और मिस्टेक्स को फिर रेक्टिफाई भी करें, ताकि आपको पता हो कि इन मिस्टेक्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। फिर बच्चों, इसके बाद हमारा जो छठा स्टेप आता है, इसमें यूनिट वाइज टेस्ट है। जब आपने सारा यूनिट पढ़ लिया तो आपको मिलेंगे यूनिट वाइज टेस्ट। उन यूनिट वाइज टेस्ट के बाद बच्चों आपको वीकली यूनिट वाइज एफएलपीज भी मिलेंगे। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने कितनी कितनी जगह पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? पहला, ठीक है, दूसरा और ये तीसरा। ये आपके पास चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जब एक टॉपिक आपने इतनी ज़्यादा दफ़ा जो है वो उसको रेक्टिफाई कर लिया है, तो आपके पास बच्चों गलती के चांसेस ही नहीं बचते, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा कि स्टेप्स हैं 5 पहले थे, फिर अब 7 हो गए हैं। तो वीडियो लेक्चर, रिवीजन, बुक रीडिंग, टीपीटी, रेक्टिफाई मिस्टेक, यूनिट वाइज टेस्ट, वीकली यूनिट वाइज एफएलपी। अच्छा, इन मिस्टेक्स के अंदर आप ना आस्क उस्ताद जी से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? आपको कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस्ताद जी से पूछें, उस्ताद जी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब आ जाती है हमारे पास बच्चों कि ये टाइमलाइन क्या होगी। हमारे पास सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, ये दो हम लोग मेन चीज़ों को डील करते हैं, सिलेबस के अंदर है। और मई का ऑलमोस्ट कह लो कि 10th मई से हम आज जो है वो इसकी ओरिएंटेशन ले रहे हैं। 13 से आपकी क्लास होगी और मई का कह लो कि पहला फर्स्ट हाफ जो है वो गुजर गया है। और इस मई में सेकेंड ईयर शुरू होगी और इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ सेकेंड हाफ ऑफ जून के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगी और ये चलेगी जुलाई के एंड तक। अब जब आपकी फर्स्ट ईयर भी ख़त्म हो गई, सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो गई, तो इसमें बच्चों आ जाता है हमारे पास अगस्त। अगस्त के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन एंड टेस्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आपकी डिटेल्ड क्विक रिवीजन होगी, ठीक है? दो वर्ड पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, डिटेल्ड एंड क्विक रिवीजन, ठीक है? अच्छा, ये डिटेल्ड और क्विक रिवीजन की वजह से ही आप लोग इम्प्रूव कर सकेंगे। और ये जो डिटेल्ड एंड क्विक रिवीजन है ना बच्चों, इसमें आपको हेल्प करेंगे उस्ताद जी के वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है? ये वन शॉट लेक्चर्स हैं, ये यूनिट के बाद आपको मिल रहे होंगे और हर यूनिट के बाद आपको ये पूरा का पूरा यूनिट रिवाइज भी करवाएंगे और आप बेटे उन चीज़ों को अच्छे तरीके से रिकॉल करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकेंगे। अच्छा अच्छा, फिर बच्चों हमारे पास आ जाती है स्कीम ऑफ स्टडी, ठीक है जी? अब स्कीम ऑफ स्टडी, इसको एसओएस भी कहते हैं। इसमें हम लोगों ने जिन यूनिट्स को डिस्कस करना है उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो यूनिट 1 होगा बच्चों, इसमें हमने पीएमडीसी टॉपिक नंबर 9 है ये, ठीक है? और लाइफ प्रोसेसेस में से ये शामिल है। इसमें बच्चों हमारे पास आ जाएगा रेस्पिरेशन, ठीक है? अब रेस्पिरेशन जो है वो कुछ प्रोविंसेस के अंदर सेकेंड ईयर में है, ठीक है? ये सेकेंड ईयर में है, कुछ में
ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में, जैसे पंजाब की बात करें तो उसमें ये फर्स्ट ईयर के अंदर ही ऐड किया जाता है चैप्टर 13 के नाम से, ठीक है। जबकि फेडरल के अंदर पहला चैप्टर यही है, आपके बलूचिस्तान के अंदर पहला चैप्टर जो है वो सेकेंड ईयर का यही है। चलो आगे चलते हैं। फिर बच्चों इसकी लर्निंग आउटकम्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। इसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हमने डिस्कस करना है द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन गैस एक्सचेंज, हमने डिस्कस करना है द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन मैन। अच्छा, अब ये 3 पॉइंट लिखे हैं हमारे पास लर्निंग आउटकम्स के अंदर। चलो अब ये देखेंगे कि हमने टॉपिक्स कौन से करने हैं। अब टॉपिक्स के अंदर ना सबसे पहले वो वाले टॉपिक जो कि हमने हर हाल में इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ कवर करने हैं लाइव क्लास के अंदर। उसमें बच्चों एनाटमी फिजियोलॉजी होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होंगी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि आपके मेंशन्ड नहीं हैं सिलेबस के अंदर ना, और हमने वो एडिशन के तौर पर करनी है। जैसे आपके पास बच्चों नीड ऑफ गैशियस एक्सचेंज, ये सिलेबस में नहीं है पीएमडीसी के, बट ये छोटा सा है, इसको हम करेंगे टू अंडरस्टैंड द गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी मीडियम्स, फिर गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। वो वाले बच्चे सिंध वाले जिनको ज़्यादातर प्लांट से डर लगता है ना, पौधों से, उनके लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस और डिसऑर्डर्स हम लोग कोशिश करेंगे सारी करें, ताकि डिसऑर्डर के हवाले से कोई किसी किस्म का जो है ना वो आपको मसला ना रहे। चलो जी, फिर बच्चों इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, पास पेपर क्वेश्चन है। ये कब आया था? दैट वाज यूएचएस 2023। अगर आपने 2023 का पेपर देखा है और आप रिपीटर हैं या आप फ्रेशर हैं तो आपने बच्चों ये क्वेश्चन लाजमी देखा होगा। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट। जी बता सकते हैं आप? ठीक है, बता सकते हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें ना देखो हमारे पास ये जो एक्सेप्ट ऐड किया जाता है ये अक्सर स्टेटमेंट के एंड पे लगा देता है, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन को करता 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 एंड पे ये एक्सेप्ट लगा देगा और पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वही हमारे पास जो है ना वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रा आप लोगों ने देखना है कि ये किस तरह से हम आंसर लगाएंगे। जी बच्चों इसका आंसर होगा एल्वियोलाई, डेल्टा ऑप्शन है एल्वियोलाई, बिकॉज एल्वियोलाई जो है वो स्मूथ मसल्स के पास नहीं होते। आगे चलते हैं। ये बच्चों हमारे पास है एक लेक्चर नोट का स्क्रीनशॉट है, आपके साथ शेयर किया गया, जिसमें हम लोग देखो बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर है, कंडक्टिंग जोन कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी जोन कौन सा होता है, नोज़ के फंक्शन क्या हैं, उसकी एनाटमी क्या है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग जो है वो इसके एनाटमी फिजियोलॉजी को जब ग्राइंड कर लेंगे ना, सो बच्चों हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है यूनिट 2, हमारी एसओएस का जो हमने बनाई है उसमें यूनिट 2। अच्छा ये भी पीएमडीसी टॉपिक 9 में है, लाइफ प्रोसेसेस में आता है। ये बच्चों हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट ईयर का हिस्सा माना जाता है, लेकिन मेरे ख़्याल से रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमने ट्रांसपोर्टेशन को रेस्पिरेशन के बाद रखा है, ताकि आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विद रेफरेंस टू रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चीज़ें क्लियर हों, ठीक है जी बच्चों। अच्छा अब इसमें लर्निंग आउटकम्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? इसमें देखो ऑस्मोटिक प्रेशर और इट्स इम्पॉर्टेंस है, वाटर एंड मिनरल अपटेक है। अच्छा वाटर एंड मिनरल अपटेक, अब इसमें याद रखना वाटर और मिनरल के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हम लोग डील करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ठीक है। फेजेस हैं कार्डियक साइकिल की, डिफरेंसेस हैं बिटवीन वेसल्स। अच्छा इसमें फंक्शंस ऑफ वेसल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे।
फिर बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल छोटा सा उसने लिख दिया। अब लिम्फेटिक सिस्टम के बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके बाकी चीज़ें क्या होती हैं वो हमने डील करनी है। फिर इसी तरह से फंक्शन है और इम्पॉर्टेंस है इम्यून सिस्टम की। ये जो इम्यून सिस्टम है इसमें बच्चों बड़ा सिंपल सा कुछ बुक्स के अंदर, जैसे पंजाब की बुक के अंदर ना, इसको बिल्कुल एक ही 2 पेजेस के अंदर जो है वो ख़त्म कर दिया गया। हालांकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हम लोग इसको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, जो तमाम प्रोविंसेस के साथ एसोसिएटेड होगा, जो चीज़ें आप सबको हेल्प करेंगी। अब इसमें बच्चों टॉपिक्स जो हम लोग कवर करेंगे लाइव क्लास के अंदर, उसमें वाटर एंड मिनरल अपटेक है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अच्छा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ कुछ इसकी आगे एसोसिएटेड चीज़ें भी होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, कार्डियक साइकिल है, एक्साइटेशन मैकेनिज्म है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी। फिर कुछ इसके साथ एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रांसपीरेशन है, इसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपीरेशन ये ऐड करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आ जाएगा। ब्लड, ब्लड इसमें नहीं है, तो ब्लड पे हम लोग जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर इस ब्लड को करेंगे। डिसऑर्डर्स मैंने बताया हम लाजमी तौर पर डील कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास चीज़ें होंगी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। इसमें बच्चों एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं। ये ईटा का क्वेश्चन है जो कि साल 2023 के अंदर आया, रीटेक जब हुआ था इसका। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द वेसल ऑफ वेसल। क्या आप बता सकते हैं बच्चों किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए है ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर है वेजोवजैरम, फिर है ट्यूनिका मीडिया और फिर है ट्यूनिका इंटरना। तो बड़ा सिंपल सा है। ट्यूनिका की जो टर्म है ना बच्चों, ये तो हम लोग याद करते हैं लेयर के लिए, एसोसिएटेड होती है लेयर के साथ, ठीक है। लेकिन जो वेजोवजैरम होता है इसको बोलते हैं वेसल ऑफ वेसल, ठीक है। अब ये जो वेसल ऑफ वेसल है बच्चों, ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, पंजाब में नहीं लिखा हुआ, ईटा के अंदर केपीके की बुक के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। चलो, वेजोवजैरम हमारे पास सही आंसर है। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर नोट जो है वो स्क्रीनशॉट आपके सामने, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का है, जिसके अंदर ये देखो सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। अच्छा जी, फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है यूनिट 3। अब ये पीएमडीसी का जो टॉपिक है ना, दैट इज़ टॉपिक नंबर 5, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है बच्चों इसका नाम। और हमारे पास भी जो नाम होगा यूनिट का वो नर्वस कोऑर्डिनेशन ही होगा। इसके अंदर बच्चों जो लर्निंग आउटकम हम लोग डील कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, उसमें रिकग्नाइज करना है रिसेप्टर्स को, डिफाइन न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन आ जाएगा, नर्व इम्पल्स की डिस्कशन आ जाएगी, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसको हमने डील करना है। रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स आर के दो डिफरेंट टॉपिक हैं, इनको हम लोग डील करेंगे। ब्रेन और उसके पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं ना डिटेल के अंदर, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली लर्निंग आउटकम चाहिए हमें इस टॉपिक से। अच्छा, अब इसमें हम कवर किस किस टॉपिक को कर रहे होंगे, तो बच्चों उसकी बात करते हैं। लाइव क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा रिसेप्टर्स डिटेल के अंदर, मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूरॉन्स बड़ी डिटेल के अंदर, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है, इफेक्टर्स क्या होते हैं। फिर नर्व इम्पल्स को डील करेंगे, साइनेप्सिस को बच्चों डील कर रहे होंगे कि साइनेप्सिस में इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या होते हैं, केमिकल साइनेप्सिस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क्स जो हैं बच्चों ये इसमें आ जाएंगे, इसको डील करेंगे। सीएनएस जिसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, इसको डील कर रहे होंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डील करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इसके साथ एसोसिएटेड होंगी। अब इसमें कुछ टॉपिक जो हैं एसोसिएटेड फॉर्म में भी हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम को डील करेंगे, जिसमें बच्चों डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम है और फिर नर्वस डिसऑर्डर्स हैं।
ठीक है, तो ये नर्वस डिसऑर्डर जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। इसी तरह से पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है। ये भी बच्चों आया था ईटा में 2023 के अंदर। अच्छा, अब ये रीटेक वाला नहीं है, ये जो पहले टेस्ट हुआ था उसमें से क्वेश्चन निकाला गया। द एक्टिविटीज़ लाइक स्लीपिंग, वॉकिंग एंड ड्रीमिंग आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाँ जी बच्चों, ऑप्शंस आपके सामने, पोन्स, सेरिबेलम, ऑल्फैक्टरी बल्ब, हिप्पोकैम्पस। मुझे बताओ ज़रा इसका आंसर क्या होगा। अच्छा जी, बच्चा कह रहा है सेरिबेलम होगा, और इसके अलावा क्या लगता है आपको। अच्छा, सेरिबेलम। चलो देखते हैं भाई। इसका जो बच्चों हमारे पास आंसर है वो पोन्स है। अब ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ प्योरली इन केपीके, ठीक है। आप लोग सेरिबेलम इस वजह से लगा रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इसमें सिंपल ये एक चीज़ लिखी हुई है। पॉन्स जो है वो पैटर्न ऑफ वॉकिंग, पैटर्न जब आ जाते हैं ना तो उनको कंट्रोल करता है। अब ये स्लीपिंग मेनली और ड्रीमिंग ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तभी आप आंसर लगा सकोगे जब आप इन चीज़ों को डील कर रहे होगे। आगे चलते हैं। फिर बच्चों हमारे पास ब्रेन के अंदर जिस तरह से हम ये देखो कोशिश की गई थी कि कैसे ब्रेन की हम तस्वीर आपके साथ शेयर करें जो लगे कि भाई इसका अब आप तवा पीस बना के खा सकते हो। तो बार खैर ये हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आ जाता है हमारे पास यूनिट 4। बच्चों यूनिट 4 जो है ये भी पीएमडीसी का टॉपिक नंबर 5 है। इसको मैंने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि पिछला यूनिट था, अब है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इसमें सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं ना बच्चों उनको हम लोग डील करेंगे। इसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों जो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें हार्मोन्स को डील करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डील करेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा दिखने में बहुत छोटा है लेकिन जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे ना तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल है। जैसे आप पाइनियल ग्लैंड से शुरू करोगे और पाइनियल ग्लैंड से शुरू करके ये बच्चों दैट विल बी अप टू टेस्टिकल्स, ठीक है, ओवरीज। यहाँ तक हम लोगों ने वन बाय वन एक एक ग्लैंड को डिस्कस करना है उसके हॉर्मोन्स के साथ। आगे चलते हैं। अब इसमें जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एड्रीनल ग्लैंड्स, गुनेड्स और फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये देखो पीएमडीसी के अंदर तो 3-4 लाइनों में ही इसको वाइंड अप कर दिया गया लेकिन हमने डिस्कस क्या क्या करना है डिटेल में। फिर इसके अलावा कुछ आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी कि एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे ही कहा जाता है ना देयर आर 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको ये बताया जाएगा कि 20 कौन कौन से हैं भाई, काम क्या करते हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि टेम्पररी ग्लैंड्स होते हैं, अदर ग्लैंड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। प्लांट कोऑर्डिनेशन और प्लांट हार्मोन। अच्छा अब ये स्पेसिफिकली जो दोनों चीज़ें हैं ना ये सिंध के बच्चों के लिए हैं, ठीक है। सिंध के बच्चे अक्सर ये उन बेचारों के साथ ज़्यादती होती है कि प्लांट को वो उठा के दे देता है, पता नहीं पेपर सेटर को, कोई बॉटनिस्ट है उसको प्लांट से प्यार ही बहुत है तो इसकी वजह से बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है। तो सिंध के बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम लोगों ने मज़ीद जब इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि पास पेपर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमने उठाया है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, पिछले साल जो क्वेश्चन आया, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल है जी, विच बॉडी फंक्शन इज़ कंट्रोल्ड थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म
लेबर पेन है, और बॉडी टेम्परेचर है, इंसुलिन प्रोडक्शन है, थायरॉक्सिन रिलीज है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के अंदर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक ना <<1% होता है, जो नेगेटिव होता है ना वो ऑलमोस्ट 99.99% जो है वो हम नेगेटिव को डील करते हैं। अच्छा, अब बच्चों ये जो आपके पास आ जाता है ना 1%, इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं एक तो लेबर पेन, ठीक है, जिसमें डायलेशन होती है। दूसरा बच्चों जो सकलिंग ऑफ मिल्क है, मेमरी ग्लैंड जो है बच्चों, वो हमारे पास जब बेबी सक करता है तो ये हमारे पास ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बच्चों इसके साथ हम मेंशन करेंगे। तो देखो इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, दैट इज़ लेबर पेन। ठीक है, तो ग्लैंड की एक बच्चों छोटी सी एक बड़ी खूबसूरत सी डिटेल्ड मैंने आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें देखो अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, ठीक है, सिग्मा, पीपी, एप्सिलॉन सेल्स, इन तमाम को डिस्कस करेंगे। ग्रीलिन का जिक्र है एक जगह पे, वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो फिर आ जाता है यूनिट 5। अब यूनिट 5 के अंदर बच्चों ये पीएमडीसी का टॉपिक नंबर है 11, नाम है इसका रिप्रोडक्शन, और हमारे यूनिट का नाम भी है रिप्रोडक्शन, अम्ले तौलीद। अब ये बच्चों इसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसको बच्चों हम लोगों ने डील करना है। देखते हैं इसमें जो बच्चे हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे डिटेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका हार्मोनल कंट्रोल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल एसोसिएशन क्या है, और फिर एसटीडीज़ को डील करेंगे। अच्छा, अब इसमें हमने कुछ चीज़ें और ऐड कर देनी है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, जिसमें सरोगेसी ऐड आ जाती है, आईवीएफ आ जाता है, डिसऑर्डर्स इसके अलावा कुछ होते हैं वो भी डील कर रहे होंगे, तो ये आपके पास रिकॉर्डेड में मिलेंगे। अब रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता आपने बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली। अब एक पास पेपर का क्वेश्चन है, ये हमारे पास आया था फेडरल में, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी 2023। स्टेटमेंट है, इन ह्यूमन मेल्स इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शंस हैं लिडिक सेल्स, हैंसन नोड सेल्स, सर्टोलाई सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। जी बच्चों क्या आंसर लगाएंगे आप इसका, क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, ए होना चाहिए। अब ये ना अक्सर बच्चों ने ये पहले भी सवाल आया हुआ है, और ख़ास तौर पे यूएचएस के अंदर भी आया हुआ है कि इनहिबिन हार्मोन जो होता है बच्चों, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है सर्टोलाई सेल से। ठीक है, इनहिबिन हार्मोन जो है दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टोलाई सेल्स। लिडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल ही बोलते हैं, और इससे या इंटरस्टिशियल सेल से प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है बच्चों ये एसोसिएटेड होता है टू कंट्रोल द सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये देखो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। चलो जी, हमारे पास बच्चों यूनिट 6 है, ये ओवरऑल आपको पीएमडीसी के टॉपिक नंबर 12 में मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम हमारे इसका नाम होगा टॉपिक का। लर्निंग आउटकम्स हमारे पास हैं कार्टिलेज बोन, कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल, प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन लिखा गया है, जॉइंट्स क्लासिफिकेशन है, आर्थराइटिस है। अच्छा, अब देखो कहीं पे भी स्केलेटन मेंशन नहीं किया गया ना, कि आप ह्यूमन स्केलेटन के बारे में डिस्कस करें, ये कहीं पे भी नहीं है। अब ये जो ह्यूमन स्केलेटन है इसको बच्चों हम लोग
लाइव में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये करना ज़रूर है और वो रिकॉर्डेड में कर रहे होंगे। ये बच्चों कंपैरिजन करेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स को डिटेल्ड कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज़्म माइक्रो लेवल के ऊपर किस तरह से होता है उसको डील करेंगे, और फिर बच्चों कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आ जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। तो इसमें बच्चों ह्यूमन स्केलेटन मसल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपको मिल रहे होंगे। ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी कि भाई अब जो मर्ज़ी हो जाए आप जो है वो इसको सुकून से कर लोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप स्केलेटन करोगे ना तो आपके बेटा जो जॉइंट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा जॉइंट्स या टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और किस किस जगह पे कौन कौन सा जॉइंट होता है, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चों इसका पास पेपर के क्वेश्चन, ये भी ईटा 2023 रीटेक में से है। विच कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। ऑप्शंस हैं जी कैल्सिफाइड, इलास्टिक, फाइब्रस, हाइलिन। बताओ भाई, आसान है ना। देखो आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ये भी सवाल आया हुआ है, द पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें परेशान नहीं होना, आपके लिए हर चीज़ आसान होगी अगर आप उसको पढ़ोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और वो इंशाल्लाह ताला उस्ताद जी आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप उस्ताद जी को कभी लगेगा कि बच्चे को कान खींचने की भी ज़रूरत है बच्चे के, तो हम वो कान भी खींचते हैं आपके, ठीक है जी। चलो ये देखो, ये मसल एक बड़े खूबसूरत तरीके के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और इसकी डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे और इससे भी बेहतर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर है हमारे पास यूनिट 7। यूनिट 7 बच्चों पीएमडीसी टॉपिक नंबर 13 में है। इसमें वेरिएशन इन जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस जो है ये हम लोग डील करेंगे। टॉपिक का नाम जो मैंने रखा हुआ वेरिएशन इन जेनेटिक्स है। लर्निंग आउटकम्स जो है बच्चों अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी, इसमें मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, जीन लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, जीन लिंकेज एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जिसको हम डील करेंगे। अच्छा, अब इसमें लॉज के अंदर ना सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज है, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक ट्रेड्स है, एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। अब देखो ये जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है। तो ऊपर भी लिख दिया, अब नीचे इसको एक को मेंशन भी कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये तो हम लाजमी तौर पर करेंगे और इसके साथ साथ और भी करने होंगे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस को ऐड करेंगे। चलो देखते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, बेसिक टर्म्स हैं, इनमें से क्वेश्चन पास पेपर में बहुत मिलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, मल्टीपल एलील्स हैं। इसमें बच्चों आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा, जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर होगा और लास्ट पे हीमोफीलिया होगा। लेकिन इसमें इसके अलावा भी चीज़ें होंगी जिसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो कि इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसको हम लोग डील करेंगे। डोमिनेंस रिलेशंस, जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस और को डोमिनेंस को डील करेंगे। फिर सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला है, टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स के साथ। प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर जो है वो आपके पास ऐड किया जाएगा। और फिर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है जी। अब ये देखो ना, कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड है, लेकिन हम उसको यहाँ पर करेंगे सही है। ये नहीं है कि भाई हमने बस हीमोफीलिया ही करना है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब बच्चों इसमें भी पास पेपर का क्वेश्चन है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2023। पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, कैरियोटाइप है या अलील है? बताते हैं आप। बहुत आसान से, पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोसेस इज कॉल्ड कैरियोटाइप बेटे, जीनोटाइप नहीं। जीनोटाइप तो किसी एक ख़ास ट्रेट के लिए, तो इसका आंसर है हमारे पास कैरियोटाइप। आगे चलते हैं। अब ये देखो डोमिनेंस से रिलेटेड जो है वो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके क्रॉसेस क्या होंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम लोग डील कर रहे होंगे, ठीक है जी।
जी, एक बच्चे ने हैंड रेज किया है। जी बेटे, आप कमेंट में पूछ लें क्या क्वेश्चन है आपका। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा आखिरी यूनिट हमारी एसओएस का, और ये यूनिट 8 है। पीएमडीसी टॉपिक नंबर भी 8 है। इसका नाम है बच्चों एवोल्यूशन, और हमारे टॉपिक का नाम भी है एवोल्यूशन। ठीक है जी। एवोल्यूशन यानी इर्तका। इसके अंदर हम लोग चेंज हो चुके होंगे, एंड पे पढ़ पढ़ के हमें चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी हो जाएंगी। ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, लामार्किज्म है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विनिज्म है। अब इसमें ये जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ बच्चों जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे डेफिनेटली ये तो हैं, लेकिन नियो डार्विनिज्म, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, इसको पुट करेंगे। फिर हमारे पास बच्चों इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन लाजमी तौर पर करेंगे, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो आपको एवोल्यूशन कभी भूलेगा नहीं। साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, अब ये तमाम प्रोविंसेस से साइंटिस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ताकि आपको एक दूसरे के प्रोविंस के बारे में भी पता हो कि किस प्रोविंस के अंदर किस साइंटिस्ट के साथ क्या लिखा होगा। थियरीज ऑफ एवोल्यूशन, कुछ के अंदर तो बिल्कुल सिंपल सी हैं, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर तो वो उनको उतनी रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं, तो ये आप सब के लिए है। ठीक है। वेजमैन थ्योरी होगी, स्पीसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको रिकॉर्डेड में मिल रहा होगा। सो दैट ए विल, ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको बेटे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। ठीक है। और वो जो आपके पास ये एक चांस होता है ना, ठीक है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हम फर्ज कर लो कह देते हैं एक चांस है कि जी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ सकती हैं, ख़ास तौर पे सिंध के बच्चे जो शिकायत करते हैं। इवन पिछले साल एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा, पिछले साल कुछ के अंदर कुछ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टेस्ट के अंदर एक आधा यूएचएस में भी था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। तो इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर कुछ लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी, और आप अल्हम्दुलिल्लाह बेधड़क होके जब जाओगे ना टेस्ट देने के लिए, तो यकीन मानो आप उस 1 साढ़े 3 घंटे के टेस्ट के बाद ना यू विल बी अ डॉक्टर इंशाल्लाह ताला उस चीज़। ठीक है। और कोशिश करो खुद को मोटिवेट रखने के लिए ना अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लिया करो, जैसे डॉक्टर आयशा, डॉक्टर कामरान। ठीक है। तो अपने अपने आप को वैल्यू करो थोड़ा सा, ये वैल्यू करोगे ना तो चीज़ें इंशाल्लाह ताला ज़्यादा आपको, आप खुद ही मोटिवेटेड रहोगे। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करे, क्योंकि आप अपने नाम को खुद, अपने आप को खुद वैल्यू कर रहे हो। ठीक है। तो इसमें बच्चों पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं, यूएचएस का है। ठीक है। 2023 का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडीज प्रोकैरियोट्स मे हैव अराइजन अराउंड। बताओ ज़रा क्या आंसर होगा इसका, बताओ जल्दी से, बताओ ना इसका आंसर क्या होगा। 2.5 बिलियन ईयर अगो, 3.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5, 5.5, क्या होना चाहिए। ये बेटे अपने कैमरास जो हैं इनको बंद कर लें, आपके कैमरास एक दो बच्चों के ऑन है। जी बच्चों, इसका आंसर हमारे पास है 3.5 बिलियन ईयर अगो। अगर मैं सिंपल प्रो कैरियोट्स के अंदर इसकी जगह पे यू कैरियोट्स लिख दूं तो वो फिर आपके पास 2.5 बन जाएगा। ठीक है। 1.5 बेसिकली होता है, लेकिन ऑप्शन में हमने, चलो ये देखो ये लेक्चर है हमारे पास जो कि हमने कवर किया हुआ है अभी रिसेंटली, तो इनको हम लोग इससे भी बेहतर फॉर्म के अंदर इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ मैं आपके साथ लाइव सेशन में डिस्कस कर रहा हूँगा। अच्छा जी। अब ये हमारे पास जो चीज़ें हैं सारी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। लास्ट पे एक लाइन लिखी हुई है, लेट्स क्रैक एमडी कैट। हाँ जी, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप इस सेशन में मिशन एमबीबीएस 2024 में बच्चों मेरे साथ हैं? ज़रा कमेंट में बताएं येस और नो के साथ। बिल्कुल है। ठीक है जी। क्या आप चाहते हैं कि
एमडी कैट क्रैक करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखा हो, बिल्कुल चाहते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, फ्यूचर डॉक्टर्स आर हियर। ठीक है, आप लोग यहाँ हैं और इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ यू विल रॉक इन दिस टेस्ट। और आप यकीन जानो, आप इस टेस्ट में ना आप खा पी जाओगे। ठीक है, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही डिमांड है, वो है सिराते मुस्तकीम। ठीक है, चलो अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं। आपके क्वेश्चंस क्या हैं? सर फिज़िक्स कौन पढ़ाएगा? सर मुदस्सिर ज़िया साहब बेटे आपको फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे, उस्तादों के उस्ताद हैं। और उन जैसा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िक्स पढ़ाने वाला अभी तक मैंने तो कोई नहीं देखा। ही इज़ द किंग। ठीक है जी, और कोई सवाल है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। और किसी बच्चे का कोई सवाल है? सर AKU का टेस्ट तो बहुत अर्ली है, तो उसकी प्रेप कैसे करें? उसके लिए बेटे आप जो है वो स्टूडेंट पेस लें सेशन। ठीक है, टीचर पेस आपके लिए मुश्किल होगा। सर क्या लेक्चर्स के नोट्स बनाने चाहिए? मेरे ख्याल से जब आप टॉपिक वाइज देख लेंगे आपको वन शॉट मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अपने हाथ से एक दफ़ा लिखना ज़रूर चाहिए, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, दे विल हेल्प यू। सर क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी? इंशाल्लाह ताला दैट विल बी डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ़ यू और आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा क्या है। DNA जीन्स टॉपिक नहीं है कि सिलेबस में। हाँ, ये आपके पास अगर किसी प्रोविंस के अंदर, जैसे फ़र्ज़ कर लो सिंध में मैं कहता हूँ, तो उसमें मैं आपके साथ ये शेयर ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन ये रिकॉर्डेड में होगा। ठीक है, स्टूडेंट पेस जो होती है ना बेटे, वो आप अपनी मर्ज़ी से 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एक दिन में अगर करने की एबिलिटी रखते हो तो वो आप कर सकते हो। टीचर पेस ये होता है कि टीचर ने फ़र्ज़ कर लो मैंने जो रेस्पिरेशन है, मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैंने 4 लेक्चर के अंदर ख़त्म करना है, तो मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट पेस के अंदर आप अपनी स्पीड से ही चल रहे होंगे। सर अर्ली एंड यकीन बैच में कौन सा डिफरेंस है? अर्ली जो प्रेप होती है वो और सेशन है, यकीन और है। यकीन थोड़ा सा ज़्यादा कह लो कि इंटेंस इस वजह से है कि इसमें जो है ना वो आपको रेगुलरली चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा आपको कॉन्टीन्यूसली चीज़ों की अवेयरनेस के लिए 2 रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे साथ ऐड हुए हैं, जिसमें एक अली असगर मिर्ज़ा साहब हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगे। फिर हमारे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके साथ चीज़ें शेयर कर सकते हो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफ़िकल्ट। ठीक है सर, हम जनवरी सेशन वाले हैं सर, पहले भी काम बहुत रह गया था तो प्लीज़ गाइड मी। बेटे इसमें परेशान होने की कोई, अच्छा एक चीज़ ना मैं आप सबको कहूँगा, देयर आर प्रॉब्लम्स। ठीक है, बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ सिखाने के लिए, बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स हमारी अपनी सोच की होती हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को मज़ीद डिग इन करके प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स का जो है ना वो क्लस्टर नहीं बनाना चाहिए। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत है, एंड वी विल मूव टूवर्ड द सॉल्यूशन। ठीक है सर, सिर्फ अपने प्रोविंस की बुक्स काफ़ी हैं? मैं ये कहूँगा उस्ताद जी के लेक्चर नोट्स प्लस अपने प्रोविंस की बुक, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये देखो, उस्ताद जी लेक्चर नोट्स प्लस टेक्स्ट बुक, जो भी आपकी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक है ना बच्चों, दैट इज इक्वल टू डॉक्टर। ठीक है सर, तमाम प्रोविंसेस की बुक पढ़नी है हमने, लेक्चर हमारे इन तमाम प्रोविंसेस की बुक से ही हैं, लेकिन आपके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है फिर वही है, आपको हर चीज़ हर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट पेस में लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे सर, अगर कोई जैन सेशन का हो और
वो उसको टिल एमडी कैट करें या फिर यकीन ज्वाइन करें, काइंडली सजेस्ट। मेरे ख्याल से यकीन ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसमें ऑप्शन देख लो, उनसे पूछ लो जो चीज़ें आपको सूट करती हैं। मेरे ख्याल से यकीन ज्वाइन करना चाहिए। पीटीबी वाले एफटीबी मस्ट रीड करें और नो, बिल्कुल रीडिंग की ज़रूरत है। और जब आप लेक्चर ले लेते हैं ना उस्ताद जी के, तो मेरा ख्याल है फिर रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर प्रैक्टिस बुक कौन सी यूज़ करें? प्रैक्टिस बुक जो है वो उस्ताद जी की, ठीक है। प्रैक्टिस बुक जो है बच्चों, वो उस्ताद जी की प्रैक्टिस बुक है, आप उसको इस्तेमाल करें। और उस्ताद जी आपके पास है, ठीक है। ये आपको वेबसाइट के ऊपर इसकी जो है ना बच्चों डिटेल मिल जाएगी। सर यूजली कितने मंथ्स बाद होता है एमडी कैट? अच्छा, इस दफ़ा एमडी कैट की जो एक्सपेक्टेड डेट है ना बच्चों, ये सितंबर का स्टार्ट मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, सितंबर स्टार्ट। लेकिन उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि ये सितंबर स्टार्ट से मिड या एंड की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। सो वी हैव कि हमें जो है ना अब थोड़ा सा टेक्निकली प्ले करना पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम इससे सुस्त हो जाएं। हमने अपने आप की जो चीज़ें हैं अपनी, उनको कंप्लीट करना है। और अगर टाइम आगे एक्सटेंड होता है तो हमने क्विक रिवीजन करनी है एक, और उसके साथ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। सर सिलेबस पूरा हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस बुक आप लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा सिरात मुस्तकीम पे रह के एक प्रैक्टिस बुक लें, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं, अगर आपने बेटे उधर जनवरी वाला ज्वाइन किया हुआ है तो फिर आपको ये ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर एलएमएस पे अवेलेबल होंगे बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। चलें जी, ये था बच्चों आज का हमारा ओरिएंटेशन का सेशन, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी की बातें की, बायोलॉजी को किस किस तरह से हम कर रहे होंगे वो डिस्कस किया। आई होप ये चीज़ें जो हैं बच्चों आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी, और आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। किसको बेटे डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, वो आपके एलएमएस में डाउनलोड हो जाएगा, जब नेट नहीं है आप तब भी देख सकते हो, ठीक है जी बच्चों। खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह ताला आप सबको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ दे। ये बात याद रखिएगा, आप जो हैं आप जैसा कोई भी नहीं है। यू आर इंडिविजुअल, अल्लाह ताला ने आपको एक इंडिविजुअल के तौर पर पैदा किया है, ठीक है जी बच्चों। तो इसी दुआ के साथ, मुस्कुराहट के साथ कि आप डॉक्टर बनेंगे, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करेंगे, दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। आर यू रेडी? आर यू रेडी to begin the mission MBBS 2024? यही जज्बे के साथ इंशाल्लाह ताला ये पूरा सेशन हम गुजारेंगे, और फिर आपसे एंड पे मिठाई भी खाएंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, खुश रहो।